चलिए जी, सबसे पहले कुछ थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे। तो पहले जल्दी से बता तू लोग क्या क्या सिखा दिए तू लोग, बहुत सिखाए ना। जैसे अगर बात करें ना, सबसे पहली बात नॉर्मली तो क्या बोलते हैं, चैप्टर क्या चलता है वैसे, चैप्टर का नाम क्या था, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस हो गया। ऐसे हम लोग देखे तो बहुत सारा प्रोसेस मिलकर क्या कहलाता है, लाइफ प्रोसेस। जिसमें से हम लोग किस प्रोसेस को स्टार्ट किए हैं, न्यूट्रिशन। बाकी सब बाकी है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन सब चालू करेंगे धीरे धीरे करके। न्यूट्रिशन फरिया ले पहले तो न्यूट्रिशन में हमने देखा कि न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है। मतलब न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन का अगर हमने चेक किया कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो कितने टाइप का देखे हम लोगों ने, खत्म है जी। दो टाइप का देखे हम लोग, मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप का। कौन कौन देखा तुम लोगों ने, हाँ, ऑटोट्रोफिक, और क्या देखा तुम लोगों ने, हेटेरोट्रोफिक। देख लिया, इसको बोलते हैं स्वपोषी, इसको बोलते हैं विषमपोषी, विषमपोषी। फिर हम लोगों ने देखा कि इसका कितना टाइप होता है, दो टाइप होता है। कौन कौन होता है भैया, बोलिए बोलिए, अरे बोलो, कौन, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, सीनो की कीमो, कीमो सिंथेसिस। किसी को दिक्कत, इसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रोसेस पूरा होता है। रॉ मटेरियल क्या क्या लगता है इसमें, इसका रॉ मटेरियल बताना तो, सनलाइट, CO2, सब कवर है सब वीडियो में सब कुछ था, वाटर, क्लोरोफिल, का हो जाएगा, हिल गया सब, सही करो, क्लोरोफिल, और कुछ था सामान, मिनरल वगैरह, मिनरल, मिनरल्स। इसका बताना तो रॉ मटेरियल, वो बताएगा तो मजा आएगा ना। तुम बताओ कहाँ गया, तुम ठीक करो, कोई बात नहीं, हाथ हटा के करंट लग जाएगा, तुम ध्यान से लगा पहले, देखो समझ दो। इसका रॉ मटेरियल क्या होता है, इन ऑर्गेनिक, ठीक है। इसका कैसा होता है, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक देखो तो CO2 में कार्बन दिख रहा है ना, भले इसमें नहीं रहता का हुआ, और एक में तो किसी में है ना, मतलब ये ऑर्गेनिक ये इस्तेमाल करता है। फोटोसिंथेसिस में ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं कार्बन वाला, और कीमो में इनऑर्गेनिक इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें कौन कौन थे, कौन कौन था, फोटोसिंथेसिस में कौन कौन आता है, एनिमल का नाम बता दो तो, एल्गी, प्लांट, सम बैक्टीरिया, एल्गी, प्लांट, सम बैक्टीरिया को कहा सकता है, देखेंगे बाद में। और बता दिए तो इसमें कौन आएगा, आयरन बैक्टीरिया और, आयरन बैक्टीरिया और सल्फर बैक्टीरिया। किसी को दिक्कत नहीं, इधर आ जाओ। इसका हम लोगों ने कितना देखा था, तीन, कितना देखा था बाबू लोग, तीन। एक कौन था, पारासाइटिक, पारासाइटिक कैसे होता है जी, पारासाइटिक ऐसा ही होगा ना, वो याद है सब, पारासाइटिक तो बता दे यहाँ पे तो क्या होगा, हाँ सैप्रोफाइटिक, याद करोगे तब ना होगा, सैप्रो, सैप्रोफाइटिक। और ये क्या हो जाएगा जी, होलोजोइक, इसको हिंदी में बोलते हैं परपोषण, इसको बोलते हैं नहीं स्वपोषण नहीं, अरे क्या कहेंगे इसको, परपोषण, मृतोपजीवी इसके एनिमल को बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं पुण्यभोजी,
पूर्णभोजी, ये कंप्लीट खा लेता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग मृतोप जीवी। हिंदी छोड़ दो क्या यार, खाली इसे रखूं क्या? हिंदी अब हिंदी नहीं बताऊंगा, हटा। हो गया ना कहानी आता तक। इसका एग्जाम्पल बताइए तो, पैरासाइट में कौन कौन था? क्या लीच हो जाएगा? बेल, अमर बेल ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कैस्केटा। और क्या हो जाएगा समय? लीच, एल आई, लीच ना, लीच का होता है, एल आई सी, इंग्लिश में ढील होता है। और क्या हो सकता है? वायरस, तो वायरस मार डालता है ना। कैस्केटा, लीस, और जो का इंग्लिश में नहीं याद आ रहा मुझे। हाँ? केचुआ। चलो देख लिया जाएगा। हाँ, राउंड वर्म, टाइप वर्म बोलते हैं उसको, टाइप क्या पढ़ते हैं? टीएपी, टाइप वर्म। एक्चुअली जानते हो क्या है, ये जो तुम्हारा जो भी ऑर्गेनिज्म है, इसका बॉडी गोल होता है। कैसा होता है? गोल। इसे इसको क्या कहते हैं हम लोग? राउंड वर्म। एक तरह का कीड़ा है ये, वर्म ने कीड़ा। और ये जो ऐसा कीड़ा है ना, इसका बॉडी होता है फीता के जैसा। फीता देखो, कपड़ा नापने वाला फीता, उसको टेप कहते हैं। इसे इसका नाम क्या पड़ गया? टेप वर्म। और कोई कहानी नहीं है, बस यही कहानी है। और इसका बात किया जाए ना सैप्रोफाइट में, तो क्या था? मशरूम। हाँ, फिर क्या हो जाएगा? फंगी, मोल्स हो जाएगा। स्पेलिंग कैसा था? MOULDS। और कुछ कह दीजिए, ढूंढ लीजिए। हाँ, ईस्ट हो जाएगा। चलो, ये भी एक तरह का थी है, नाम है उसका, मोल्स का। जीव है, ऑर्गेनिज्म है। कैसा होता है? उसका फोटो तो दिखाओ कैसा दिखता है। फंगी जैसा दिखता हो, फंगी देखे हो वैसे ही दिखता है, फंगी की तरह। इसमें कौन आ जाएगा? इसमें आ जाएगा ह्यूमन बींग। ह्यूमन आ जाएगा। एनिमल, एनिमल में कौन सा एनिमल आ जाएगा? वो सब काऊ, डॉग, सब कुछ आ जाएगा। ऐसा ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कंप्लीट फूड को खा लेता है, ठीक है ना, वो इससे इसमें आ जाएंगे। एक ऐसा है ना जो आप लोग को फंसा सकता है एग्जाम में, जैसे अमीबा। और तुम लोग कहेगा सर, अमीबा आदमी जैसे थोड़ा होता है। हम कल क्या बताए थे कि होलोजोइक एनिमल जो होता है, वो क्या करता है कि कंप्लीट फूड खा लेता है। और प्लस में उसके पास उस कंप्लीट फूड को डाइजेस्ट करने का उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। बताया था ना इतना कुछ। लेकिन तुम सोच रहे हो अमीबा का तो एक ऐसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से आ जाएगा? नहीं आएगा, ठीक है, इसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। पर फिर भी क्या करता है ये? कंप्लीट फूड खाता है, कंप्लीट फूड को खा लेगा। जिससे अगर बात किया जाए ना कि ये अमीबा है, आपको मान लीजिए, ठीक है, ये अमीबा आगे मान लो, और ये कोई इसका शिकार है। क्या है? शिकार, यानी कि इसका फूड है। ये क्या है तुम्हारा? अमीबा है। इसको खाने के लिए क्या करेगा? अपना बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार करेगा, जिसके वजह इसको कैप्चर कर लो। इसके पास ना हाथ है, ना कान है, हाथ पैर मुंह कान कुछ नहीं है इसके पास। कोई ऑर्गन इसके पास नहीं है। कि ऑर्गन कैसे बनता है? पहले सेल से बनेगा टिश्यू, टिश्यू से बनेगा टिश्यू सिस्टम, फिर बनेगा ऑर्गन। ऐसे होता है ना। इसके पास एगो सेलवे है, तो टिश्यू कहाँ से बनेगा? अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, काम कुछ खास काम नहीं है, बस इसके बारे में पढ़ना है तो पढ़ना है। इसे ना क्या पता, हो सकता है दवाई भी बनता होगा, है ना। तो देखते हैं, अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर। कैसा? एक ही सेल से पूरा बॉडी बन गया इसका। इसमें ऑर्गन दिखेगा हो नहीं ना। ऑर्गन के लिए भाई ढेर सारा सेल चाहिए, जिससे टिश्यू बन पाए। फिर उस सब ढेर सारा टिश्यू से क्या बन पाए? टिश्यू सिस्टम बने। और फिर टिश्यू सिस्टम से क्या बने? ऑर्गन बने। इस छोटा के पास एगो सेलवे है, कहाँ से ऑर्गन बनेगा? नहीं बनाता, फिर भी अपना काम चला लेता है। जैसे अगर खाना खाना है इसको, यहाँ फूड इसका शिकार दिख गया है, कैसे पकड़ेगा उसको? तो अपना ये डीएनए इसे बदल लेगा, बॉडी का, बॉडी के डीएनए में कुछ ऐसा कर लेगा, ऐसा कर लेगा, और इसके पास पहुंच जाएगा। ये चलता है, पड़े नहीं जाता,
ये आगे बढ़ता है, हिलता डुलता है, इसके पास चल जाएगा। मत तुम्हारा चलो ना कि यहाँ पे इसको ऐसे आ गया फूड, कैप्चर कर लिया। और धीरे करते करते क्या करेगा ना, इनको बढ़िया से इनको इसे लपेट लेगा अपने में, इसे क्या कर लेगा, लपेट लिया, अंदर ले लिया। अभी मैंने क्या किया, इस फूड को अपने बॉडी को अंदर ले लिया। तो क्या फूड को कंप्लीट फूड ले लिया कि कुछ तो नहीं सा लिया, कोई उसका पार्ट? तो वही तो कहता है होलोजोइक। होलोजोइक क्या कहता है कि कंप्लीट फूड को जो खाएगा वही होलोजोइक कहलाएगा। जैसे हम लोग पता बात किए थे, गाजर हम लोग खाते हैं तो थोड़ी सा उसका जड़वा काट के फेंक देते हैं, टेस्टी नहीं लगता है, लेकिन खाना चाहे तो खा ही सकता है ना। एक तो से देखो तो हम लोग पूरा कंप्लीट गाजर खा गए, पूरा टमाटर खा गए, बैंगन खा गए, सब खा रहे हैं ना जी। थोड़ा है कि पूरा इतना बड़ा टमाटर में से सिर्फ उसका एक हिस्सा बीज खा रहे हैं और कुछ नहीं खा रहे हैं, क्योंकि हम नहीं खा सकते, हमारे पास खाने का पावर नहीं, ऐसा है क्या? नहीं ना। तो वही कहानी है, कंप्लीट फूड में तो हम पूरा उसका खा जा रहे हैं, कुछ हिस्सा थोड़ा सा फेंक दे जो हमको मन नहीं कर रहा खाने को, अलग बात है। तो अमीबा ने क्या किया, पूरा फूड ले लिया अपने अंदर, खा गया, इसलिए ये क्या कहलाता है, होलोजोइक। ध्यान देना, अमीबा होलोजोइक में आएगा, गलती से मिस्टेक मत करिएगा, होलोजोइक में ये नहीं आएगा, ये आएगा। और देखो ध्यान से, और दो तीन पॉइंट इसमें समझ लो। इसका ये क्या हो गया आपका न्यूक्लियस, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। हाँ, बाइल जूस, बाइल जूस का होता है, एंजाइम रहता है उसको, ऐसे नहीं रहता है, ऐसे नहीं रहता। अब आज से पढ़ेगा, उससे पढ़ाएंगे आदमी वाला में आएंगे तो। देखो उनका का सीखना है तुमको कि, अच्छा एक और चीज, ये जो इसका स्ट्रक्चर इसे बनाया था ना ऐसे करके, ऐसे किया था ना पकड़ने के लिए, ये डिजाइनवा बनाया, डिजाइनवा, इस डिजाइनवा का नाम है सीडोपोडिया, स्पेलिंग याद है सुना? आए बोलो तो, पी एस ई, आए, हाँ, पी एस ई हो गया, डी ओ, डी ओ सी ओ, ओडिया। देख लो ध्यान से, ये जो डिजाइन में ना स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया। हाँ, अरे हाँ जी, है ना, होगा सही करो, सीडोपोडिया एक में सटाक रहेगा। तो प्रश्न आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन ये पूछता है कि अमीबा किसके थ्रू अपने फूड को कैप्चर करता है, तो उसका नाम क्या बताना पड़ेगा, सीडोपोडिया। सीडोपोडिया, ध्यान देना, इसको हिंदी में कहते हैं कुटपाद, हिंदी का बोलते हैं कुटपाद। हाँ, हाँ, पी साइलेंट है सीडोपोडिया। तो तुमको अभी और चीज का रखना है, इसका जो स्ट्रक्चर है इज नॉट फिक्स्ड। चार को चीज याद रखना, एक और याद कर लो कि यह यूनिसेलुलर होता है, और ये कैसा है, होलोजोइक, किसमें आता है ये, होलोजोइक में आता है। इतना बात याद रखना है कि अमीबा कैसा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसका बॉडी का शेप फिक्स नहीं रहता है, ये फूड को किसके हेल्प से पकड़ता है, सीडोपोडिया के हेल्प से पकड़ता है। ये इसका क्या बीच में न्यूक्लियस है, कोई दिक्कत नहीं। और ये कैसा एनिमल है, होलोजोइक भी एनिमल है और यूनिसेलुलर भी है। यूनिसेलुलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका बॉडी एक सेल से बना है। इसको होलोजोइक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कंप्लीट फूड को खा लेता है। दो रीजन के चलते इसका दो नाम पड़ गया। अब चलते थोड़ा सा हम लोग आगे, आगे का कहानी है, खाना तो खा लिया, पचा भी लिया, और पचाने के बाद इसको भी तो एक और दूर में जाना पड़ेगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना। चाहे जिंदा रहने के लिए भी तो सांस कर लेगा, रेस्पिरेशन करेगा, ये कैसे करता है। तो अमीबा में तुमको दो चीज और याद कर रखना है कि जो अपना क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन जो है इसका, रेस्पिरेशन, respiration in amoeba by diffusion method। कोई दिक्कत है? तो अमीबा जो है ना सांस कैसे लेता है, डिफ्यूजन मेथड के थ्रू। कैसे लेता है, समझ गया? अब तुमको फंसेगा कि डिफ्यूजन मेथड क्या है, बताएंगे। फिर इतना तो याद करो कि अमीबा भैया कैसा ऑर्गेनिज्म है, होलोजोइक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि पूरा खा जाता है, इसलिए होलोजोइक बोलते हैं। और इसका बॉडी एक सेल से बना, इसलिए क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। स्ट्रक्चर इसका फिक्स नहीं होता है, फूड को ऐसे सीडोपोडिया से पकड़ता है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। और ये सांस कैसे लेता है,
डिफ्यूजन मेथड से। ठीक, अब क्या होता है डिफ्यूजन मेथड बताएंगे। अब इसी समय में मुझे एक और चीज याद आ गया, उसको भी बता देता हूँ तुरंत। जैसे ऑस्मोसिस का नाम सुने हो? ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस मेथड चाहे प्रोसेस कह लो। देखो जिस तरह से एक है ना आपका डिफ्यूजन मेथड चाहे डिफ्यूजन प्रोसेस, वैसे ये भी कैसा है, ऑस्मोसिस प्रोसेस है। अभी दोनों को अच्छे से डिफाइन करूंगा क्या होता है। पहले इतना याद रखो कि डिफ्यूजन मेथड से किस में और क्या होता है। तो अमीबा में सांस लेने का काम करता है, रेस्पिरेशन करता है। और ऑस्मोसिस प्रोसेस कहाँ जाता है, क्या करता है, ये प्लांट में आता है। किस में आता है? ऑस्मोसिस किस में आता है? प्लांट में। होता क्या है इस प्रोसेस से? तो वाटर, वाटर यानी कि H2O प्लस में मिनरल, मिनरल को क्या करते हैं हम लोग, एब्जॉर्ब करते हैं। हम लोग नहीं, प्लांट करता है। SOR भी ये होता है ना समा, एब्जॉर्ब फ्रॉम सोयल, एब्जॉर्ब फ्रॉम सोयल। ध्यान से देखो, तो जो प्लांट है तो सबको याद है कि प्लांट जो है वाटर को और मिनरल को सोयल के मिट्टी से यानी कि क्या करता है, जाइलम के थ्रू क्या करता है, रिसीव करता है, उसको ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व मतलब सोखना, इसे खींचना, ऊपर खींच लेता है। किसके हेल्प से? जाइलम टिश्यू के द्वारा। लेकिन अगर पूछ जाए किस प्रोसेस से खींचता है, तो बताना पड़ेगा ऑस्मोसिस प्रोसेस। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस और नो? तुम्हारा सर दर्द कर रहा है क्या आज? कुछ परेशान लग रहे हो, तो ध्यान सुनते रहो। हाँ बोलो। हम्म। करता है पर उतना में करता है, स्पेलिंग मैटर करेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये सीख जाओगे तुम तो कुछ नहीं करना है, बुक पढ़ना है, रीडिंग डालना है बुक को, चैप्टर वाला पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा कोशिश करता हूँ सही गड़बड़ ना कर पाए। ठीक है, अगर ध्यान दे तो डिफ्यूजन प्रोसेस और ऑस्मोसिस समझ आया। डिफ्यूजन के द्वारा अमीबा क्या करता है, सांस लेता है। और ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा वाटर वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं कौन, प्लांट। ठीक है, चलो और इसको फरिया देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको समझा ही देता हूँ कि व्हाट इज ऑस्मोसिस और व्हाट इज डिफ्यूजन। ठीक है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। इधर कोई दिक्कत ना रहे, सब क्लियर है? देखो ध्यान से, पहले मैं बताऊंगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को हिंदी में बोलते हैं विसरण। कहीं याद आ जा रहा है, मिश्रण विधि। ठीक है ना, ये दोनों ये क्या है, प्रोसेस है। ये क्या है, एक तरह का प्रोसेस। और इसमें होता क्या है इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में सब्सटेंस का, मटेरियल का यानी कि वस्तुओं का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन करो, ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह पे आता है और जाता है। ठीक है, पर कैसा पदार्थ और कैसे आता जाता है। ठीक है, तो बस दो गो, कौन कौन, तो लिक्विड और कौन सा, गैस। लिक्विड मटेरियल और गैस मटेरियल एक जगह से दूसरे जगह पे आता है जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। नहीं समझे? और सुनते रहो ध्यान से, अब आया है चूंकि यहाँ तो बताना पड़ेगा ना। है तो ठीक है, कोई बात नहीं, वहां नहीं बताएंगे, यहाँ डिटेल बता देते हैं। तुम सुनते रहो, सब गोली मारो जितना पड़े, छोड़ो यहाँ सुनो। क्या सीखे हम लोग समय कि इस प्रोसेस के द्वारा लिक्विड मटेरियल और गैस मटेरियल का यहाँ से वहां आना जाना होता है। पर ये मैं सही का टिक लगा देता हूँ, लेकिन सॉलिड का नहीं होता है। सॉलिड मटेरियल का यहाँ से वहां आदान प्रदान, ट्रांसपोर्टेशन इसके मेथड से नहीं होता है। अब बात करते हैं कि होता कैसे है, कहाँ से कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। तो हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाता है, लो कंसंट्रेशन। अब ये नया बवाल आ गया, ये हाई कंसंट्रेशन होता क्या है ना हो। फिलहाल मैं लिखता हूँ कि इन दिस, मैं बोल रहा हूँ सुनो ध्यान से। इन दिस प्रोसेस, ऐसे कह सकते हो, इन डिफ्यूजन प्रोसेस है ना, liquid or gas material, liquid or gas material transported, liquid and gas material are transported from high concentrated region to lower concentrated region। यानी कि हाई कंसंट्रेशन एरिया से, जहां पर एक ऐसा जगह जहां पर हाई कंसंट्रेशन है। बताएंगे सब क्या होता है हाई कंसंट्रेशन।
एक ऐसा जगह जहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, तो हाई वाला से निकल के कहाँ जाने लगेगा, लो की तरफ जाने लगेगा। अगर लिक्विड है तो लिक्विड अपना जाएगा लो की तरफ, और गैस है तो गैस भी हाई के से कहाँ जाएगा। शॉर्टकट में ऐसे लिखता हूँ कि हाई कंसंट्रेशन टू कहाँ जा रहा है, लो कंसंट्रेशन। कोई दिक्कत है? सब बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, ध्यान रखो, बता रहा हूँ। फिलहाल इसको तुमको समझने के लिए एक चीज समझना पड़ेगा, सॉल्यूशन बारे में। किसके बारे में? ऐसे बता देता हूं मैं, जो कंसंट्रेशन होता है ना, कंसंट्रेशन, इसका मतलब होता है ना गाढ़ापन। का होता है? गाढ़ापन। इसका हिंदी होता है सांद्रता। साइंस में इसको सांद्रता कहते हैं। समझने के लिए मैं इसे क्या लिख रहा हूँ, गाढ़ापन। तो अगर कोई सॉल्यूशन है वो गाढ़ा है, सॉल्यूशन कैसा है, गाढ़ा है ना, तो कहेंगे वो उसका कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। समझ पा रहे हो? और कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो डाइल्यूट है, यानी कि पतला है, गाढ़ा नहीं है, तो उसको कहेंगे हम लोग लो कंसंट्रेशन। समझ पा रहे हो जी? तो कोई सॉल्यूशन कैसे बनेगा गाढ़ा, कैसे बनेगा थी डाइल्यूट। आप कहेंगे कि देखो एक मिनट, यहाँ तक क्लियर हुआ है ना कि हाई से लो जाएगा, लिक्विड और गैस का ट्रांसपोर्टर होता है, सॉलिड करना होता है, इसका नाम है डिफ्यूजन, और कंसंट्रेशन तक हो गया गाढ़ापन। तुम एक बात पहले समझो कि दो तीन चीज समझो कि सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है, और क्या होता है समझ, सॉल्वेंट क्या होता है। तीन चीज समझोगे तब मजा आएगा, ठीक है? देखो, सोल्यूट वो होता है ना, जैसे कि मान के चलो कि चीनी, शुगर में जी ए आर होता है ना, ये होता है ए, शुगर हो गया, या फिर मान लो साल्ट हो गया, ठीक है। ये का होता है लिक्विड, लिक्विड चाहे इसे कह सकते हो तुम वाटर। देखो अब ध्यान से, वाटर ले लो, मिल्क ले लो, मिल्क, ऑयल, तेल ले लो, है ना, कोई लिक्विड चीज ले लो, ठीक है। तो मतलब ये कहानी है कि जिस चीज में आप घोलने, तो कोई चीज घोलते हैं उसको बोलते हैं सोलवेंट। नहीं समझे? जिस चीज में आप कुछ घोलेंगे, जैसे पानी में चीनी घोल रहे हो तो पनिया का कहलाएगा, सोलवेंट। आज चीनी घोल रहे हो तो चीनियों का क्या कहेंगे, सोल्यूट। देखो बोर्ड पे, सोल्यूट। आज जब दोनों को घोल के एगो मिक्स तैयार कर दोगे, उसको बोले हम लोग सॉल्यूशन। यानी कि पहली बात क्या समझे कि जो चीज हम लोग घोलते हैं वो होता है सॉल्यूट, और जिसमें घोल रहे हैं वो कैसा होता है, उसको क्या बोलते हैं, सोलवेंट। और दोनों मिक्स हो जाएगा ना, यानी कि वाटर प्लस शुगर जब मिल जाएगा, ये बन जाएगा सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। और समझ पा रहे सॉल्यूशन क्या होता है, और सोल्यूट क्या होता है, और सोलेंट क्या होता है। तो अब तुमने क्या किया, एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, जो बहुत गाढ़ा कर दिया, चीनी खूब डाल दिया, एक गिलास पानी में आधा गिलास से ज्यादा चीनी डाल दिया, उसको घोल घोल बना दिया। एक इसका किया ना, एक गिलास पानी में एक चम्मच चीनी डाले, उसको भी घोल बना दिए, वो भी सॉल्यूशन ही कहलाएगा। लेकिन एक कैसा हो गया, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, एक कैसा हो गया, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। जो गाढ़ा है हाई कंसंट्रेशन, और जो पतला है लो कंसंट्रेशन। दो बात पर समझ आ गया? चलो, अभी मैं तुम लोग को ये नहीं पढ़ा रहा हूँ सॉल्यूशन का टाइप। इससे सॉल्यूशन का तीन टाइप होता है, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। ये सब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, है ना। मुझे बस ये समझाना है तुमको अभी कि डिफ्यूजन प्रोसेस होता क्या है। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड मटेरियल और गैस मटेरियल का हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन की ओर ट्रांसपोर्टेशन होता है। कोई दिक्कत? अभी करा के दिखाएंगे। और दूसरी बात कि जब भी यहाँ से वहां जाता है, एक मिनट, यहाँ तक क्लियर हो गया ना, आगे बढ़ने दो मुझे, तो मजा आएगा। आगे क्या बढ़ना है, जिसे देखो, मान लो तुमने क्या किया कि हाँ, ये कटोरा ले लिया, कटोरा में पानी भर दिया, का है तुम्हारा H2O है, पानी भर दिया। और क्या किया, इस पानी के अंदर तुमने किशमिश डाल दिया। क्या डाल दिया, चाहे चलो ना, किशमिश का, चना, चना का क्या बोलता है समय, ग्राम, GRAM होता है ना, GRAM, कुछ भी डाल सकते हो, चना, किशमिश, है ना।
तो तुम देखो, बताओ फटाफट, डाल के तुम छोड़ दिए तो क्या होता है? कुछ समय के बाद चना क्या हो जाता है? फूल जाता है। चना क्या हो जाता है? तो चना क्यों फूल गया? तुम कहोगे चना के अंदर पानी घुस गया तो चना फूल गया, ना हो ना घुसे तो चना फूलेगा नहीं। चाहे किशमिश डाल दोगे तो किशमिश वो सुखा ही रहता है, डाल के छोड़ दोगे 1 घंटा 2 घंटा बाद आओगे फूल जाता है, वो अंगूर की तरह हो जाता है। कैसे फूल गया? उसके अंदर पानी घुस गया। तो यही मैं समझा रहा हूँ कि बताओ, एक चीज समझो कि हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है? गाढ़ा। बताओ, पनिया गाढ़ा है कि किशमिश के अंदर जो रस भरा हुआ है वो गाढ़ा है? किशमिश के अंदर का रस गाढ़ा है। एक मिनट, एक मिनट। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जाता है। तो कंसंट्रेशन डिपेंड करता है। ओ हो। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ उसका। ससुर हट, ऑस्मोसिस का एग्जांपल दे रहा था मैं। मिस्टेक है, गलती हो गई, माफ करना। इसका एग्जांपल है, ऑस्मोसिस में ये एग्जांपल है। ऐसे समझो, एक रूम है तुम्हारा, क्या है? मान लो रूम है तुम्हारा, रूम हो गया। इस रूम के अंदर यहाँ पे है कोई, ये कोई है, ठीक है? पता ये कौन है? ये संगीता जी है। कौन है? ये संगीता है। इनके जो वो है ना, वो समझ रहे हो, उनका रमेश नाम है। तो वो भी कहीं टहल रहे होंगे उधर। ये इतना बड़ा शोरूम है। संगीता जी क्या कर रही है कि ना, ऐसे लेकर के कुछ यूं कर रही है, समझ रहे हो क्या कर रही है? वो उड़ा रही है, ऐसे धागे को खुशबू उड़ा रही है, उड़ा करके अब बैठी है। इधर कहीं टहल रहे थे कौन? रमेश टहल रहे इधर ये कहीं। लेकिन कुछ समय के बाद रमेश को खुशबू मिला, तो कहाँ चल गए? संगीता के पास। लगता है संगीता रेडी हो गई है। संगीता इज रेडी, आई थिंक संगीता इज रेडी, आई शुड गो टू संगीता, है ना? मतलब उसके पास जाना चाहिए। तो चले आए। लेकिन मेरा सवाल ये है ना कि खुशबू तो यहाँ उड़ाई थी संगीता, वहां पहुंच कैसे गया? खुशबू रूम के इस हिस्से में उड़ाया गया था, इस हिस्से में कैसे पहुंच गया? क्योंकि क्योंकि आप बोलेंगे यहाँ पर जो हवा है, क्या है? हवा। तो हवा के पार्टिकल क्या है? देखो ध्यान से, ओम देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या कहानी है? हवा तो हर जगह भरा हुआ है, इस कमरे में हर जगह हवा है, ठीक है? हवा यहाँ भी है, रमेश के संगीता के पास भी है और रमेश के पास भी है। लेकिन जो परफ्यूम का पार्टिकल्स के जो पार्टिकल्स है वो यहाँ पे है, क्या है? यहाँ पे, यहाँ पे है, ये नहीं है। अब बताओ कि यहाँ पे परफ्यूम का कंसंट्रेशन ज्यादा है कि ना? ठीक है, मैं पूछूंगा यहाँ पे हवा ज्यादा है कि परफ्यूम ज्यादा है? हवा तो उतना ही यहाँ पर भी जाता जितना यहाँ पे था, लेकिन परफ्यूम यहाँ पे है, यहाँ पे है ही नहीं है। तो यहाँ पे इस एरिया में क्या हो गया? परफ्यूम के कंसंट्रेशन क्या हो गया? हाई। क्या हो गया? हाई। और इस वाले एरिया में परफ्यूम का कंसंट्रेशन कैसा हो गया? लो। तो इसलिए संगीता के एरिया से हाई कंसंट्रेशन से परफ्यूम उड़ के कहाँ चला गया? रमेश के पास, लो कंसंट्रेशन की तरफ, लो कंसंट्रेशन की तरफ चला गया, खुशबू मिल गया। जैसे आप क्या काम करते हैं, अपने किचन में खाना बना रहे होते हैं, तो जो उस कढ़ाई में से खुशबू वगैरह जो निकल रहा है, तो उस किचन में फैल चुका है। तो किचन में उस खुशबू का कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाकी और घर के रूम में कंसंट्रेशन क्या है? कम है। तो यहाँ से खुशबू निकल के किचन से सारे रूम में कैसे हो जाता है? फैल जाता है। हाइयर कंसंट्रेशन निकल के कहाँ चला जाता है? लोअर कंसंट्रेशन तरफ चल जाता है। अगरबत्ती जला दीजिए खुशबू वाला, आप मंदिर में, घर पे किसी का मंदिर होता है, वहां पे जलाएंगे, पूरा घर में खुशबू कैसे फैल जाता है? वहां पे खुशबू का कंसंट्रेशन ज्यादा था, बाकी एरिया में कंसंट्रेशन कम था, तो हाइयर टू लोअर पहुंच गया। कोई दिक्कत है? तो ये तो किसका था? गैस का बता रहा था ना मैं। गैस का हो गया ना, और लिक्विड का बताता हूँ। कोई दिक्कत है? लिक्विड का कैसे होता है? तो लिक्विड के लिए ध्यान से देखो क्या कहानी है। जैसे आप एक काम करो, एक गिलास ले लो, गिलास ले लिए, इसमें पानी भर दो। वो गैस में समझा गया ना कि गैस में, सॉरी हाँ, गैस में कैसे डिफ्यूजन प्रोसेस से, गैस में कह रहा हूँ, डिफ्यूजन प्रोसेस से गैस मटेरियल का, गैस सब्सटेंसेस का कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब यहाँ लिक्विड का समझो। तुम क्या काम करो ना, एक बूंद, एक बूंद नील डाल दो, नील चाहे कोई रंग डाल दो,
नील जानते हो, नील लगाया था कपड़े में, नील, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिगो। इंडिगो डाल दो इसमें, नील यानी कि इंडिगो डाल दो। तो जैसे तुम इसमें एक बूंद यहाँ पे नील डालोगे, मैंने क्या कर दिया, ये तुम्हारा इंडिगो है। क्या है? इंडिगो। इंडिगो मतलब होता है नील। हाई सब क्या है? वाटर है। तो देखते हो जैसे ही इसमें टपाक से चुहाओगे एक बूंद इसमें क्या बोलते हैं नील, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे फैलना चालू हो जाएगा। और पानी एकदम शांत है, पानी को चम्मच से चलाना नहीं है, पानी को एकदम छोड़ देना है शांति, उसमें एक बूंद छिचुआ देना है, ऐसे बस बस देखते रहना चीचा। तो क्या होगा कि ये जो है ना, इसका ब्लू जो कलर है वो पूरे गिलास में फैल जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये जो बूंद है इंडिगो का, उसमें भी पानी है और क्या है, रंग है ना जी। कहने का मतलब ये है ना, ये नील का अपना कंसंट्रेशन है वो हाई है, क्या है, अब पानी का कंसंट्रेशन क्या है, और पूछूंगा यहाँ पे पानी का, पानी ओ यार कैसे समझाऊं, जैसे तो पानी तो हर जगह भरा है गिलास में, गिलास में पानी हर जगह भरा हुआ है, कैसे वो हवा तो हर जगह भरा था ना, हर जगह हवा था, लेकिन जहाँ पे सिर्फ परफ्यूम के पार्टिकल्स थे वहां पे परफ्यूम का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया था, ज्यादा से जहां नहीं था वहां कम क्यों हो गया था। वैसे ही या इस वाले एरिया में जहाँ पे गिरा हुआ है टपाक से, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा। अब बाकी सब एरिया में क्या है, लो है, तो ये सब क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, और हर जगह नीला नीला पानी में फैल जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, कुछ चाहिए, ये तुम्हारा कैसा हो गया, लिक्विड का एग्जाम्पल हो गया कि कैसे फैलता है। समझ पा रहे हो? हायर कंसंट्रेशन से कैसे जा रहा है, लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है। तो जो अमीबा है ना, अमीबा, उसका जो बॉडी है, बॉडी, वो बॉडी एयर के हमारा बॉडी एयर के कांटेक्ट में है, हमारा स्किन हवा के कांटेक्ट में ना है जी, एनवायरमेंट कांटेक्ट में, कोई और क्या हो, सही है ना। उसी तरीका से उसका बॉडी कहाँ होता है, हवा के कांटेक्ट में होता है, अमीबा का, यानी कि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता है। और मैं बनाता हूँ फोटो तो मजा आएगा, देखो यहाँ पे, ये तुम्हारा का ये तुम्हारा क्या हो गया, अमीबा, ठीक है ना। इसका बॉडी किससे कांटेक्ट में है, एयर के कांटेक्ट में है। आप बताओ कि एयर इसके अंदर भी है, एयर इसके, लेकिन बताओ एयर बाहर ज्यादा है कि इसके अंदर ज्यादा है, बाहर ज्यादा है, तो बाहर से एयर कहाँ घुसेगा, इसके अंदर, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है और अंदर कंसंट्रेशन कम है, तो इस तरह से ये सांस ले लेता है। अमीबा डिफ्यूजन प्रोसेस से सांस लेता है, बताया था ना अभी तुरंत पीछे, रेस्पिरेशन करता है। तो कैसे हो रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से एयर कहाँ चला गया, लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर एयर चला गया। हम लोग की अगर बात कीजिए इंसान का, इंसान क्या करता है, सांस कैसे लेता है, बाहर हवा क्या है, ज्यादा, हमारे फेफड़े के अंदर हवा क्या है, नहीं है, नहीं तो ऐसे भर रहे खींच के, समझ रहे जी। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंसान जो सांस ले रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, ये कौन सा प्रोसेस है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस, सब रेस्पिरेशन में पढ़ाएंगे और लिखाएंगे। फिलहाल अमीबा को पढ़ लिया तुम, अमीबा कैसे भोजन को, फूड को कैसे इंटेक करता है, कैसे सांस लेता है, समझ गया। चलो अब चलते हैं हम लोग आगे। और प्लांट कैसे, ऑस्मोसिस तो बतेबे नहीं किया ना, ऑस्मोसिस देखो ध्यान से क्या है, ऑस्मोसिस में पहली बात, हाँ, ऑस्मोसिस में क्या कहानी है कि सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का, ऑस्मोसिस किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, किसका बोलो, लिक्विड मटेरियल का, सॉलिड गैस का नहीं होता। और दूसरा चीज का, इसमें मेम्ब्रेन का रिक्वायरमेंट होता है, किसका रिक्वायरमेंट होता है, मेम्ब्रेन का। इसमें कुछ हम बता दें डिफ्यूजन मेम्ब्रेन वगैरह बारे में कुछ नहीं ना, डिफ्यूजन प्रोसेस में मेम्ब्रेन से कोई मतलब नहीं रहता है, और ऑस्मोसिस प्रोसेस में मेम्ब्रेन चाहिए होता है। मेम्ब्रेन को पार करके कोई चीज अंदर जाएगा, कोई चीज मतलब लिक्विड सिर्फ, इसमें गैस और सॉलिड का कोई काम नहीं, आना जाना नहीं होता है। और अगर अंदर से बाहर आना होगा तो लिक्विड ही आएगा, चाहे बाहर से अंदर जाना होगा लिक्विड ही जाएगा, इन द ऑस्मोसिस प्रोसेस, ठीक है। और किसको पार करके जाएगा, मेम्ब्रेन को पार करके जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि हाँ, ये कैसे से कैसे जाता है, ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन से कहा जाता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान देना है, कहां से कहा जाता है, लोअर से हायर जाता है, कौन से कहा जाता है, ज्यादा, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। यानी कि एक ऐसा यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ पे एक और सॉल्यूशन आता है,
अरे यार, सोल्यूशन, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, और ये कैसा है, लो, लो कंसंट्रेशन, ये कैसा है, हाई कंसंट्रेशन। तो बताओ, जैसे जब ये सॉल्यूशन है तो इसमें पानी भी होगा और कुछ घोले भी होंगे, यानी कि सॉलिड होगा, क्या बोलते हैं, सॉलिड और सॉल्वेंट होगा, यहाँ भी सॉलिड और सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो बताओ इसमें पानी ज्यादा कि जो घोले वो ज्यादा, पानी ज्यादा, लो कंसंट्रेशन है, ऐसे पानी कम, तो ज्यादा पानी कम की ओर जाने लगता है, ऐसे होता है। अब बताओ ये प्लांट हो गया, ठीक है, तो ये कहा तुम्हारा सोयल क्या है। अब बताओ कि सोयल के अंदर पानी है ना, तो मिट्टी के अंदर ज्यादा पानी है कि पेड़ के अंदर ज्यादा पानी है, मिट्टी के अंदर ज्यादा पानी है, तब तो ज्यादा में से खींच के ऊपर ले रहा है, तो वही कहानी है, लो कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ जा रहा है, लो कॉन्सेंट्रेशन। हाँ सही तो जा रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन लो है तो पानी ज्यादा है, उसके अंदर जो घोले ना कम है। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन लो मतलब कि गाढ़ पंछुछुर है, कंफ्यूजन मत हो, ध्यान समझो, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मतलब कि गाढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन कम माने कि पतला। अब पतला का है, पानी ज्यादा है उसमें, चीनी इस तरह का उसको मिनरल का है कम है, तो यहाँ नीचे पानी ज्यादा है ना जी, लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो नीचे से लो से कहाँ जा रहा है, हाई की ओर। तो दो चीज ध्यान देना तुमको, अमीबा डिफ्यूजन प्रोसेस से सांस लेता है, प्लांट ऑस्मोसिस प्रोसेस से क्या करते हैं, मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है, एक लेयर को पार करके जाना होता है, मेम्ब्रेन, इसे इसका जो रूट है, रूट से खींचता है, तो रूटा मेम्ब्रेन ना होगा जी, वहां से छान के पनीर खींचेगा ना। हाँ, तो इसमें कुछ ऐसा मेम्ब्रेन की जरूरत वगैरह नहीं होता है, इतना काफी होगा। मैं अब चल रहा हूँ आगे, ठीक है, कोई दिक्कत। एक बताना है ट्रांसपायरेशन, एक प्रोसेस है, क्या नाम है उसका, ट्रांसपायरेशन। ओम तुम सो रहा है का जी, लग रहा है, क्यों, ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन का कहानी है, इसको हिंदी में बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन क्रिया, क्रिया कह दीजिए, ये आपका क्या है, प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, तो आप लोग को पता है ना कि प्लांट नीचे से पानी खींचता है ना, अभी तो पढ़े हैं। तो प्रश्न पूछेगा किसके द्वारा खींचता है, तो कहेंगे जाइलम टिश्यू द्वारा खींचता है। कौन प्रोसेस से खींचता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस से खींचता है, और खींच को कहाँ पहुंचा देगा, पत्ती के पास, लीफ के पास पहुंचा देगा। अब वहां पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरा होता है तो आपका बनता है ग्लूकोज, प्लस में ऑक्सीजन और प्लस वाटर वेपर, क्या बनता है, तीन चीज बनता है। इस सब एग्जाम पूछेगा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमें कौन कौन से प्रोडक्ट और कौन कौन से बाई प्रोडक्ट मिलता है, तो ऑक्सीजन प्लांट के लिए बाई प्रोडक्ट है, ठीक है, लेकिन वाटर वेपर बाई प्रोडक्ट ना है उसको, और ग्लूकोज भी उसके लिए बाई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वाटर वेपर का क्या कर रहा है, वो उड़ा रहा है, उसका प्रोसेस का एक हिस्सा है। तो जिस मेथड के थ्रू प्लांट वाटर को वाटर वेपर में चेंज करके एटमोस्फियर में रीच कर देते हैं फ्रॉम लीफ, इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। समझ पा रहे हो, ट्रांसपायरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट वाटर बाय हाँ कह सकते हैं, वाटर इज क्या बोल सकते हैं, कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर एंड रिलीज फ्रॉम लीफ टू एटमॉस्फेयर। क्या करेंगे, लीफ से निकाल कर एटमॉस्फेयर में रीच कर देंगे, तो पानी को गैस बना करके बाहर छोड़ देना, वो होता है ट्रांसपायरेशन। पानी को नीचे से खींचना, वो होता है ऑस्मोसिस। कोई दिक्कत, आगे चले, आपका बताना है। ऐसा सिस्टम बनाया ना ऊपर वाले ने, पनिया सब रख रहेगा तो फट ना जाएगा, क्या करेगा रख के, वेपर बना के उड़ाना ही तो है इसको। ऐसा ना करेगा, वेपर बना के ना उड़ाएगा तो बादल बनेगा, बादल कहाँ से बनता है, नीचे से वाटर का होता है, वेपर के फॉर्म में चेंज होता है। हाँ ठीक है, हाँ खाली प्लांटे नहीं कर सकते, प्लांट बहुत ज्यादा करता है, खींच, जहां पर ऐसे प्लांट चुपचाप पड़ा हुआ है, कहीं जा नहीं रहा, आपके मोहल्ला में तो मोहल्ला में है वो, रोज वहीं दिखेगा वो, ठीक है, और रोज क्या कर रहा है, जब तक धूप है, धूप में थोड़ा फास्ट करता है, खींचेगा पानी नीचे से,
वेपर बना के ऊपर छोड़ देगा, खींचेगा छोड़ देगा, खींचेगा छोड़ देगा, ऐसे कर रहा है बहुत समय से। और स्टोर ऊपर जाके बादल बनते बनते एक दिन बादल खतरनाक बनेगा। ये सब बादल के बारे में करना पड़ना, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, कैसे बादल बनता है, कैसे बारिश होता है, ठीक है। बरसेगा, ट्रांसपायरेशन बता दिया। हाँ, कल इसी बताया था ना तुम लोग को कि कुछ ऐसे प्लांट है जो रात में भी क्या करते हैं, CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं दिन के जैसा। प्लांट देखो, सब प्लांट तो रात में दिन में क्या करता है, CO2 लेता है, O2 छोड़ता है। लेकिन ज्यादातर प्लांट रतिया में O2 लेने लगता है, CO2 छोड़ने लगता है। फिर कुछ ऐसे प्लांट है जो दिन में जो काम करते हैं सेम रतिया में करता है। रतिया में CO2 लेगा, O2 छोड़ेगा, बड़ा अच्छा काम करता है। जैसे पढ़ाए थे पीपल, तुलसी, डेजर्ट प्लांट, उसी में छूट रहा था हमारा कैम प्लांट, मुझे कल याद नहीं आ रहा था क्या है तुम्हारा, कैम प्लांट। कौन सा कैम कैम प्लांट हो गया। एलोवेरा होता है, एलोवेरा, कैम प्लांट, एलोवेरा, और कौन है, एरिका, एरिका, ये सब क्या है, प्लांट है। सोच पा रहे हो एरिका कैसा होता है। आपने देखा होगा कि कोई कोई खास करके कहीं पर ऑफिस वगैरह में जाओगे ना, तो ऐसे एक प्लांट लगाए रहते हैं लोग गमला में। ये कैसे गमला बन गया। ऐसे ऐसे उसमें पत्ती रहता है, देखे हो। ये क्या होता है, ये होता है एरिका। ये क्या है, एरिका। गूगल पर सर्च करके देख रहा फोटो कैसे दिखता है। ये एरिका प्लांट है। एलोवेरा तो सब कोई जानता है। और कैम प्लांट कैसा होता है, कटीला प्लांट को क्या बोलते हैं हम लोग। मतलब कैम प्लांट एक स्पेशल प्लांट का नाम नहीं है, एक ग्रुप का नाम है। कैसे प्लांट, कटीले प्लांट। ये एक बात खास बात जानते हो तीनों में क्या है, कि तीनों का तीनों रात में CO2 का करता है, रिसीव करता है, और O2 का क्या करता है, रिलीज करता है। O2 का करता है, ये लोग रिलीज करता है। और खास बात क्या है ना, ये लोग का कहाँ पे ये उगते हैं, कहाँ ग्रो करते हैं, इनकी संख्या कहाँ दिखेगी आपको, तो जहाँ पानी कमी रहता है, कहाँ पे, यानी कि डेजर्ट वाले एरिया में। जहाँ पे सूखा ज्यादा होता है ना, पानी की बहुत कमी है, रेगिस्तान टाइप का जगह है, वहां पे तो कैम प्लांट दिखेगा, एलोवेरा दिखेगा, और एरिका दिखेगा। ये बहुत कम पानी में अपना काम चलाते हैं, जीवन है। हाँ, अरे जो बहुत कम पानी में जिंदा रह रहा है, पानी उमस के दो तो और इसको मजा आ जाएगा। नहीं समझे, जो तन से पानी में अपना जीवन चला रहा है, और तू रोज इसको दो लोटा पानी दे रहे हो, तो इसको मजा आ जाएगा। समझ पा रहे हो जी, हाँ। तो ये जो रेगिस्तान वाला जो एरिया है डेजर्ट, वहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल कौन कराते हैं, ये लोग कराते हैं, कैम प्लांट, एलोवेरा और एरिका। ठीक है। और जो पीपल है, ये रेगिस्तान के साथ नहीं होता, हमारे ही इलाके में रहता है, जहाँ पानी उनी ज्यादा रहता है। पर जो काम ये कर रहा है, रतियम का कर रहा है, CO2 ले रहा है, O2 छोड़ रहा है। और दिनों में क्या कर रहा है, CO2 ले रहा है, O2 छोड़ रहा है। वैसे पीपल हो गया, तुलसी हो गया, दिन में जो काम करते रहती है वही काम करते हैं, ठीक है ना। चलो, और क्या बताना है, ट्रांसपायरेशन बता दिया, ऑस्मोसिस बता दिया, हाँ। और ना ठीक है, चलो कोई और क्या बताऊँ। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या बताना है। देखो, ये ज्यादा पढ़ना है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री को दिक्कत समझ। केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसका नाम है केमिकल रिएक्शन। का नाम है, आप लोग का जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, उसी का फर्स्ट चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन। उसमें ढेर टाइप का रिएक्शन पढ़ोगे, है ना, बहुत टाइप का रिएक्शन पढ़ोगे। खाली रिएक्शन में पढ़ना, ये रिएक्शन इस तरह से कर करके, उसी में इसको बहुत डिटेल बताऊंगा। और तो बहुत इजी, चुटकी का बैलेंस करना। यहाँ देखो ध्यान से, हार्ड, ससुर आप कभी सीखे नहीं ना हो, सिखा दूंगा, चिंता ना करो। यहाँ पर जो हमको क्या पढ़ना था, ऑक्सीडेशन, इसको बोलते हैं उपचयन, चाहे इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसको कह दीजिए रिएक्शन। कौन सा पढ़ जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हिंदी में कुछ गड़बड़ है क्या जी, ना सही है, उपचयन या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसमें होता क्या है, इसमें बहुत सारी चीज होती है, देखते हो ध्यान से। पहला पॉइंट क्या देना है कि रिएक्शन, चाहे इसे मत लिखो, इसे लिखो,
इन इट मतलब कि इसमें है, ठीक है ना, क्या होता है, ऑक्सीजन एटम अटैच्ड, क्या होता है, अटैच। दूसरा और नहीं, और क्या होता है, हाइड्रोजन एटम डिटैच्ड, डिटैच्ड। अटैच्ड में तो जुड़ जाना, कहा जाना, जाकर उसके साथ जुड़ के उसके साथ रिएक्शन कर लेना। और डिटैच ऑक्सीजन के साथ, इस रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन एटम के साथ जो भी है और भी, भैया जब रिएक्शन कराएंगे तो दो तीन को चीज की मिलाकर रिएक्शन कराएंगे, तो इसमें रिएक्शन दो तीन चीज मिला करेंगे ना, तो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन है ही नहीं मान लो, अगर है तो हाइड्रोजन को भगा देगा, उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ऑक्सीजन है तो उसका रिएक्शन, अभी लिखने दो करते समझाता हूँ। ये हो गया। और क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन का क्या कह सकते हैं, डोनेट किया जाता है। हिंदी लिख रहा हूँ जी, हाँ ऐसे लिखा, हाँ, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन देने पर पावर प्लस चढ़ता है कि माइनस, सब नहीं पढ़े हो, प्लस चढ़ जाता है, क्या चढ़ जाता है, प्लस। अच्छा बताएंगे यहाँ, हाँ, दो ध्यान से। कब आपको कार्य याद रखना है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, क्या याद करेंगे, ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है। ऐसे मत कहो कि ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन निकलेगा ना, और मान लो उस रिएक्शन में हाइड्रोजन है ही नहीं है तो कहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन, निकालने के लिए वो हाइड्रोजन रहना भी तो चाहिए। यानी कि आपको याद क्या करना है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है। और क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है, डोनेट होता है। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट, तो उस पर कहा जाता है प्लस चार्ज आता है, कहा जाता है, डोनेट मतलब दे देना। बताएंगे बताएंगे उसके बाद में, फिलहाल तो समझो कि ऑक्सीडेशन में होता क्या है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है, हाइड्रोजन को लतियाया जाता है, भगा देते हैं, भाग यहाँ से हाइड्रोजन तू, और इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे को, एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे देगा, दूसरा का ले लेगा, और जब जो देगा उस पर चढ़ जाता है प्लस, और जो लेगा उस पर कहा जाता है माइनस। ठीक है, तो जो दे रहा होता है ना, उस जैसे ये इसने दिया सोडियम, एन मतलब सोडियम इसने दिया था, इस पे कहा गया प्लस आ गया, तो हम कहेंगे कि सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया है। क्या हो गया, सोडियम का ऑक्सीडेशन। ठीक है, इतना आसान नहीं है समझना, ध्यान सुनते रहो कहानी तुम चुपचाप आराम से। तो अब प्रश्न ये बात करते हैं कि एक मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, ठीक है, कार्बन और प्लस ऑक्सीजन, ये बन गया CO2। ये कैसे रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कि नहीं है कैसे पता चल गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। अभी कहा पढ़े हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन अटैच होता है, ये अलग अलग था, ऑक्सीजन कार्बन से अलग था ना, ऑक्सीजन जुड़ गया इसके साथ जाकर के, कोई दिक्कत समा नहीं ना। चलिए और एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए क्या सकते थे, H2 और प्लस O2, ये क्या बन गया, H2O। ये कैसा रिएक्शन कहलाएगा, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन भाग रहा है, जुड़ रहा है, तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, एक मैं ऐसा रिएक्शन बनाऊं जिसमें ऑक्सीजन ना जुड़े लेकिन हाइड्रोजन निकल जाए, तो कौन सा हो जाएगा, तो पर यही हो जाएगा। देखो, ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकल जाए, दोनों केस में क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन ही कहलाता है। हाँ, हाइड्रोजन निकलेगा, जरूरी है कि ऑक्सीजन जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, फिर से बोला, क्या बोल रहे हो, जैसे कि आप बोले ना, हाँ जो कह के लिए, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है या हाइड्रोजन निकल रहा है, उसको हम कहेंगे कि रिएक्शन, सॉरी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब हाइड्रोजन निकलेगा तब ऑक्सीजन जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, अगर ऑक्सीजन रहेगा तो पक्का जुड़ेगा। कि पूछो कैसे, ये पूछा है ना ओम, कि कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन निकल रहा है और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन चिपकेगा, एकदम चिपकेगा, क्योंकि हाइड्रोजन निकल, हाइड्रो, हाँ ठीक है ना। देखो ध्यान से, एक बता, तुम आगे की चीज पूछ देते हो ना, ऊपर दिखाई दे रहा है समा, देखो अभी इनको बताना था। देखो, इस प्रोसेस के जस्ट उल्टा होगा ना, तो वो कहलाता है रिडक्शन रिएक्शन।
यानी कि हाइड्रोजन निकलेगा, सॉरी ऑक्सीजन निकलेगा, ऐसे कहता हूं मैं कि ऑक्सीजन भाग रहा है और H2O का हो रहा है, आ रहा है। समझ पा रहे हो जी, उल्टा हो रहा है ना, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था, इसमें ऑक्सीजन भाग रहा है, इसमें हाइड्रोजन भाग रहा था, इसमें हाइड्रोजन आ रहा है। तो यानी कि आपको सब याद रखना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एक दूसरे के एकदम अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? एकदम अपोजिट। इसमें इलेक्ट्रॉन दे रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन लेगा। समझ रहे हो? कुछ दिक्कत नहीं ना? चलो एक और चीज कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको ऐसे लिखा जाता है 1+ ऐसे लिखते हैं। तो एक यहाँ पे प्लस दिख रहा है ना, तो हम इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर 1। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर बराबर 1 है इसमें, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन देगा, अच्छा जितना इलेक्ट्रॉन लेगा, वो क्या कहलाता है? उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा, इस वाले में इलेक्ट्रॉन बांटेगा, देगा, डोनेट करेगा, इसमें क्या करेगा? रिसीव करेगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलो, लेकिन एक ऐसा रिएक्शन कराया जाए जिसे ओम बोला था कि एक के साथ दोनों हो। दोनों मतलब कि ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? रिसीव किया जाए। यहाँ पे ना, सॉरी, रिसीव करेंगे, ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। और हाइड्रोजन भी क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। हाँ, मान लो ऑक्सीजन भी रिसीव हो रहा है और हाइड्रोजन भी रिसीव हो रहा है। तो ऑक्सीजन रिसीव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया, और हाइड्रोजन रिसीव हो रहा है तो क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। अभी ना पढ़े जी कि हाइड्रोजन आएगा, रिसीव होगा तो रिडक्शन। इसमें तो हाइड्रोजन को भगाते हैं ना। कहाँ लिखे हम? देखो, हाइड्रोजन को डिटैच करते हैं, लतिया देते हैं, इसको निकल यहाँ से, और इसमें हाइड्रोजन को जोड़ लेते हैं। सिंपल बात यह है ना कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोल देंगे? रिडॉक्स। ध्यान से देखो, रिडॉक्स। हाई दोनों अलग अलग है। ऑक्सीडेशन, मान लो कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा है, उसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, माने ऑक्सीजन जुड़ रहा है या हाइड्रोजन निकल रहा है, तो कहेंगे ऑक्सीडेशन। एक ऐसे रिएक्शन में जिसमें या तो हाइड्रोजन निकल रहा है, या तो ऑक्सीजन निकल रहा है, या तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो कहेंगे रिडक्शन। अब दोनों कांड हो रहा है तो क्या बोल देंगे? रिडक्शन। फिर ऐसे समझो कि एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ दे रहा है, तो ऑक्सीडेशन। एक ऐसे रिएक्शन में जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन। अब दोनों हो रहा है, ले भी रहा है और दे भी रहा है, तो क्या हो गया? रिडॉक्स रिएक्शन। हाँ, तो हर बार मुझे याद आता है ना, सब 12th में पढ़ने का याद होगी, याद ही है केमिस्ट्री में है। इतना बात है तुमको, या करके याद रखो, या तो ऑक्सीजन लेगा या तो हाइड्रोजन भगाएगा। है तो पक्का है कि भाई इलेक्ट्रॉन देगा, ले नहीं सकता, लेगा तो रिडक्शन हो जाएगा, देगा तभी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। कोई दिक्कत है? तो मैं यकीन बता रहा था ये रिएक्शन वाला, नहीं सोच रहे हो तुम लोग कब से? केमिस्ट्री की बायोलॉजी में क्या ठूस रहा हूँ, क्योंकि इसका जरूरत है। देखो ध्यान से पूछ सकते हो, क्योंकि प्रश्न आता है ना कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसा प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस किसका पार्ट है? बायोलॉजी का ना। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस है कि रिडॉक्स प्रोसेस है? मतलब प्रोसेस नहीं, रिएक्शन। तो ये है रिडॉक्स रिएक्शन। कैसे? क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में दोनों कांड होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और मतलब समझा रहा हूं, मतलब दोनों कांड होता है। मैं अभी करके दिखा रहा हूँ भैया। रिडॉक्स कब बोलेंगे? जब ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तब तो रिडॉक्स कहेंगे ना। अभी प्रूफ करके दिखा देता हूँ कैसे होता है। अरे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों आता है, ध्यान देखो। मैं बस ऐसी नॉर्मल रिएक्शन करा रहा हूँ, बैलेंस इसको नहीं कर रहा हूँ। बैलेंस करते समय यहाँ पे 6 लिखना पड़ता है, फिर यहाँ 12 लिखना पड़ता है, वो सब नहीं, बस सिर्फ आपको रिएक्शन सिखा रहा हूँ। वो सब बैलेंस करना सिखाएंगे किसी दिन। ये सनलाइट हो गया, ये क्लोरोफिल हो गया, इधर क्या बनेगा? CHO बनेगा, और क्या बनेगा? क्या बनेगा? ऑक्सीजन। और वाटर वेपर बनता है, उसके बाद में देख लेंगे। फिलहाल तुमको मुझे समझा, देखो होता जानते का है। यहाँ देखो तो कार्बन किसके साथ चिपका है? दिख रहा है किसके साथ चिपका है? ऑक्सीजन के साथ। और यहाँ देखो तो कार्बन का हो गया, कार्बन
से हाइड्रो सॉरी कार्बन से ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन निकल रहा है किसमें से? तो ऑक्सीजन निकलता है तो ऑक्सीडेशन के रिडक्शन, ये कैसा हो गया? मतलब CO2 का क्या हो रहा है? CO2 में कौन सी रिएक्शन हो रही है? रिडक्शन हो रहा है। अब बात यहाँ पे आ जाओ, तुम यहाँ पे देखो कि हाँ, हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन जो है, कार्बन देखो, कार्बन यहाँ से निकल के दोनों टूट गया और कार्बन कहाँ चला गया? इसमें चला गया। और ये जो है ना आपका जल, इसमें से क्या हो गया कि आए, इसमें कैसे समझो? हाँ, जो CO2 में पहले से था O2, लेकिन जब ये रिएक्शन करता है ना, इतना दूर यही ना रिएक्शन हो रहा है जी। जब रिएक्शन होता है तो इसमें से ऑक्सीजन टूट के निकल जाता है, ब्रेक होकर स्प्लिट हो जाता है और चला जाता है ग्लूकोज बना है, ग्लूकोज है ना इसमें चला जाता है और कार्बन अकेले हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि कार्बन में से ऑक्सीजन निकल गया ना जी, ये क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। और हाइड्रोजन में क्या होता है कि इसमें होगा ऑक्सीडेशन, इसमें क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, पर बता रहा हूँ कैसे होगा ऑक्सीडेशन, कैसे होगा? ऑक्सीडेशन में दो काम होता है, या तो ऑक्सीजन चिपकेगा या तो हाइड्रोजन निकल जाएगा। हाँ, तो अब देखो इसमें से क्या हो गया? हाइड्रोजन निकल गया और अकेले का बच गया? O2 बच गया। ऐसे होता है। फिर समझिए बाबू लोग कि CO2 में से O2 निकल गया, O2 निकल गया यानी कि ऑक्सीजन निकल रहा है तो रिडक्शन, और H2O में से हाइड्रोजन निकल रहा है और O2 अकेले बच गया, हाइड्रोजन निकल किस में चला गया? ये क्या हो गया तुम्हारा? ऑक्सीडेशन। इस तरह से देखा जाए तो आप क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसा प्रोसेस है? रिडॉक्स प्रोसेस है। नहीं, रिडॉक्स रिएक्शन है। कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब बताओ कि हम लोग जो सांस लेते हैं वो कैसा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या रिडॉक्स? ऑक्सीडेशन। पूछो कैसे? जब तुम सांस लेते हो तो अंदर ऑक्सीजन जाके फंस जाता है आपके लंग्स के अंदर, अब पीछे से ब्लड आता है, ब्लड में एक और आता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके और ऑक्सीजन को अपने साथ लेके चला जाता है, तो ऑक्सीजन जुड़ गया ना जी, तो ये कैसा हो गया? ऑक्सीडेशन। ये सब प्रश्न है, एग्जाम का क्वेश्चन है, आ चुका है कई बार, आएगा भी कि रेस्पायरेशन इन ह्यूमन बीइंग कैसा रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है, कैसा हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। और पूछ सकते हैं तुम लोग से। हम्म, ग्रेजुएशन कर रहा था, हाँ, पढ़ाने के लिए आया, ऐसे पढ़ा रहा था कि ऐसा ऐसे होता है। कौन टॉपिक था? रियल लाइफ प्रोसेस। उसमें बोल रहा था नॉर्मल, जैसे आप बताए ना, ये सब बता रहे थे नॉर्मल नॉर्मल ऊपर ऊपर, फिर फोटोसिंथेसिस आया ना, तो फोटोसिंथेसिस आप लोग फोटोसिंथेसिस जानते होंगे, चलिए आगे चलते हैं, छोड़ दिया। अब बताइए इतना इसके अंदर भाई खतरनाक चीज है ये, समझ में आ गया ना? यहाँ तक क्लियर समझ। अभी यहाँ पे तुमको एक चीज और याद रखना है, H2O, ये क्या है? तुम्हारा गैस है, वाटर वेपर के रूप में ये निकल है, पानी में समझना है। और ये पानी यहाँ पे आ गया ना, है गैस है, गैस के फॉर्म में, ठीक है? ये अलग अलग है, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। उसे छोड़ो ना, इस समय ये कैसा है? ट्रांसपायरेशन, हाँ, इसे याद करना बाद में, अभी आगे देखो तो ध्यान से। तो रेस्पायरेशन कैसा होता है? कैसा है ये? ऑक्सीडेशन है। कैसा है? अब बताओ तो, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सब तो केमिस्ट्री में घुस गया मैं, फिर भी बता दो, चाहे ना केमिस्ट्री मत जाओ, ऐसे बताओ फर्मेंटेशन प्रोसेस कैसा आ जाएगा? फर्मेंटेशन को पढ़ाए थे ना, जैसे कि ईस्ट जो पाउडर डालते हैं उसको क्या करता है? सड़ा देता है, तो उसमें कौन सा गैस पता है? ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, किसका? ऑक्सीजन का यूज होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, इसलिए कैसा हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। सिंपल बात है ना, जहां ऑक्सीजन जिस रिएक्शन में जुड़ रहा है, ऑक्सीडेशन। जैसे आग लगाना है तुमको, तो आग कैसे लगता है? ऑक्सीजन जब तक ना जाएगा आग लगेगा, सब लोग पढ़े ना जी। तो आग लगना, आग लगाना कैसा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा में जंग लग गया, किसके कारण? ऑक्सीजन के कारण है, तो ना आग, आग CO2 से बुझता है। हाँ, CO2 मारने लगते हैं,
बस CO2 ऑक्सीजन का सप्लाई को रोक देता है। ठीक है, चलो। तो उसका रंग होता है CO2 गैस का रंग होता है व्हाइट। आगे देखो ध्यान से फटाफट, हम लोग क्या पढ़े थे जी कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, अमीबा क्या होता है, अमीबा सीटोपोडिया से फूड को इनटेक करता है, कोई दिक्कत। यूनिसेलुलर होता है, होलोजोई कहलाता है। कैम प्लांट देख लिए, एक और देखे थे कैम प्लांट। हाँ, जो हम लोग ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसका भी कार्बन डाइऑक्साइड रहता है तो अदर तुम बाहर जो छोड़ते हो, ये सब बाद में पूछना, उसमें बहुत सारा गैस रहता है, खाली CO2 नहीं रहता है, टेंशन ना लो। ठीक है ना, चलो चलो, बहुत कुछ रहता है। एक और बता दे कि जब तू सांस ले रहे हो ना, तो मान लो कि 1 ग्राम तुम लिए CO2, तो जब तुम छोड़ोगे तो कितना CO2 निकालोगे? 1 ग्राम या उससे ज्यादा या कम? ज्यादा। तो लिए थे 1 ग्राम, तो ज्यादा कहाँ से निकाल रहे हो? आ कहाँ से गया अंदर? हाँ, CO2 अंदर बनता है हमारे शरीर के अंदर, और कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, बनेगा, कब पढ़ेंगे? रेस्पायरेशन में पूरा डिटेल। ठीक है, और क्या बताना मुझे? ऑक्सीडेशन बता दिया, एग्जाम्पल ढेर सा दे दिया। डाइजेशन बताओ तो, डाइजेशन कैसा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या रिडॉक्स? रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन, ये सब क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। डाइजेशन पाचन, बस उतना छोड़ दो, बस याद रखना, याद रखना तो याद रखना कि डाइजेशन कैसा होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और कुछ बताना है? रिडॉक्स बता ही दिया, रिएक्शन है बता ही दिया तुम लोग को। ऑक्सीडेशन नंबर बताओ तो, ऑक्सीडेशन नंबर किस में बढ़ता है, किस में घटता है? ऑक्सीडेशन में बढ़ेगा कि रिडक्शन में बढ़ेगा? हाँ, ऑक्सीडेशन में बढ़ेगा, क्योंकि प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा था ना। इतना सोचना कि इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा था, खाली हो गया, नंबर घटना चाहिए ना। प्लस के साथ सोचो, प्लस आ रहा है ना, जैसे दो धनी इंसान ना, प्लस के हिसाब से उसको लिया गया है। प्लस तो उसको कहा जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, और घट पावर माइनस आएगा तो कहा जाएगा घटेगा। चलो, डिफ्यूजन प्रोसेस बता दिए, रेस्पायरेशन बता दिए। अब रेस्पायरेशन में सीधा मैं हिल जा रहा हूँ। टाइम कितना हो रहा है? ग्लूकोज ऐसा ना, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा 2 मिनट। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ, छोड़ सकते हैं। बस ये बताता हूँ कम से कम कि क्या पढ़ेंगे कल। ठीक है ना, आज छोड़ ही देता हूँ, कोई बात नहीं। हम लोग पढ़ेंगे कल रेस्पायरेशन, क्या पढ़ेंगे? सब पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ लेंगे। अब तो पढ़ाएंगे कि क्या होता है रेस्पायरेशन, और फिर बताएंगे आप लोग को कि रेस्पायरेशन 2 टाइप का होता है, एनारोबिक, एरोबिक, और एक होता है एनारोबिक। इसको बोलते हैं वायवीय, वायवीय श्वसन। इसको बोलते हैं अवायवीय। हाँ, अब इसे मोटा मोटी बता देता हूँ, ठीक है ना। पहली बात समझ लो कि पहली बात ये समझो कि रेस्पायरेशन क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्या है? चाहे बायोकेमिकल प्रोसेस कहो, चाहे रिएक्शन भी आप कह सकते हैं। और इसमें होता क्या है, तो इस रेस्पायरेशन के थ्रू क्या करते हैं हम लोग कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एनर्जी। और कैसे ब्रेक डाउन होगा, कैसे एनर्जी बनेगा, कल समझेंगे। किसी को दिक्कत नहीं ना। और एक पॉइंट इसमें और ध्यान देना कि ये जो है कौन सा एरोबिक रेस्पायरेशन, ये प्रेजेंस, PRESENC, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आइए एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन चाहिए होगा, आइए बिना ऑक्सीजन के ये रिएक्शन, ये आपका वो क्या हो जाता है, रेस्पिरेशन पूरा हो जाता है। बहुत डिटेल इसमें पढ़ेंगे कल, इतना छोटा मोटा टॉपिक नहीं है ये, बहुत लंबा चलेगा। छोड़ इसको, आज यही रोक दो।